हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी की एक विशेष दवा जिसका नाम है लेमना माइनर 30। यह दवा विशेष रूप से नॉस्ट्रिल्स, नोज, नेजल पॉलिप, एट्रोपिक राइनाइटिस, अस्थमा और नाक की रुकावट की समस्याओं के लिए एक विशेष दवाई होती है। आज इस दवा के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, किन किन रोगों में, किन किन समस्याओं में हम इस दवा का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने मेरे कई वीडियोस में इस दवा का जिक्र किया है और आज हम जानेंगे इसके विशेष लक्षणों के बारे में कि किस प्रकार यह दवा नाक की विभिन्न बीमारियों में एक लाभकारी दवाई होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, लेमना माइनर एक बहुत अच्छी दवाई है सर्दी और बहती नाक के उपचार के लिए। इसका जो मेन एक्शन रहता है वह हमारी नाक पर और नाक की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जैसे नाक में रुकावट होना, सांस लेने में कठिनाई होना, जो कि अक्सर गीले मौसम यानी कि जो वेट वेदर होता है उसमें ये बढ़ जाया करती हैं। दोस्तों, यह दवा बार बार प्रेस्क्राइब की जाती है नेज़ल पॉलिप यानी कि नाक के मांस बढ़ जाने की समस्याओं के लिए, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर होता है। इस कारण नाक की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां में इस दवा का प्रयोग होम्योपैथिक डॉक्टरों के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। नाक की विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे कि नेज़ल पॉलिप, एट्रोपिक राइनाइटिस, सूंघने की क्षमता में कमी, नेज़ल ब्लॉकेज, अस्थमा, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, इस तरह की जो बीमारी है इनके लिए बेहतर दवाई होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में मैं बताकर आ चुका हूँ कि नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं, क्यों ये नाक के अंदर बन जाते हैं, इनसे हमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। तो जिन लोगों ने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, उनके लिए मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की हम कोशिश करते हैं कि नेज़ल पॉलिप क्या होते हैं और क्यों लेमना माइनर नेज़ल पॉलिप की समस्या के लिए एक मेन दवाई होती है, और कैसे लक्षण मिलने पर आप इस दवा का प्रयोग नेज़ल पॉलिप की समस्या को दूर करने के लिए कर सकते हैं। तो थोड़ा हम शॉर्ट में समझ लेते हैं दोस्तों कि नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं। दोस्तों, नेज़ल पॉलिप नाक के अंदर या चेहरे की हड्डियों के अंदर जो खोखला भाग है इसमें एक पेनलेस ग्रोथ होती है। नाक के जो पॉलिप होते हैं दोस्तों नॉन कैंसरस होते हैं। ऐसे पॉलिप जो कि साइज़ में छोटे हैं, ऐसे नेज़ल पॉलिप कोई खास सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जो साइज़ में बड़े नेज़ल पॉलिप हैं या एक से अधिक नेज़ल पॉलिप जब होते हैं तो ये नाक को ब्लॉक कर सकते हैं, सांस लेने की समस्या कर सकते हैं, सूंघने में कठिनाई और इन्फेक्शन कर सकते हैं। नेज़ल पॉलिप किसी भी एज में किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स होने पर हमें लेमना माइनर मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा यह दवा नेज़ल टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी के लिए भी दी जाती है। मैंने अपने नेज़ल टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी के उस वीडियो में इस दवा का जिक्र किया था कि किस तरह जो है नेज़ल के जो टर्मिनेट है दोस्तों उनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उस केस में यह दवा दी जाती है और इसकी मेन दवाई होती है। टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी की समस्या नाक में पैदा होती है तो लक्षणों के रूप में है कि इन्फेक्शन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, नाक से खून का आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके कारणों को देखा जाए तो इसमें एलर्जी, वातावरण में परिवर्तन, साइनस के इन्फेक्शन के कारण टर्मिनेट बढ़ने लगते हैं और सिकुड़ जाते हैं, और जब वह ठीक नहीं होते हैं तो इससे नाक की हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है। इन सब समस्याओं के अलावा आपको मेरा PND वाला वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए। यदि आपको नाक के पीछे गले में कुछ बलगम सरीखा गिरता है तो इस समस्या को दोस्तों पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहा जाता है, और ये समस्या के लिए जहाँ पर नेज़ल पॉलिप जिम्मेदार होते हैं तो उस तरह के PND की समस्या को ठीक करने के लिए लेमना माइनर हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है। इसके अलावा दोस्तों, कई लोगों को सूंघने की क्षमता में कमी होती है जिसको कि एनोस्मिया बोला जाता है। एनोस्मिया के लिए भी एक लेमना माइनर मेन दवाई होती है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर ये जो कारण है कि नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाने के कारण या नेज़ल पॉलिप के बढ़ जाने के कारण या नेज़ल टर्मिनेट के बढ़ जाने के कारण जब समस्या होती है तो वहाँ लेमना माइनर अच्छा काम करती है। और इसी तरह कई लोगों को इसकी वजह से दोस्तों आपने देखा होगा कि खर्राटों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो खर्राटों की यदि समस्या है और उसका जो कारण है यदि वो नेज़ल पॉलिप के कारण खर्राटे आना है तो ऐसे खर्राटों को दूर करने की समस्या के लिए भी दोस्तों लेमना माइनर एक मेन दवाई हो जाती है। दोस्तों, कुछ लोगों को अपनी ही नाक से सड़ी हुई स्मेल आने लगती है और नाक के अंदर पपड़ियाँ बनना शुरू हो जाती है। कई बार इन्फेक्शन ज़्यादा होने से बलगम के साथ पस का डिस्चार्ज भी होने लगता है और इस वजह से नाक में उनको दर्द होता है जो कि कान तक दोस्तों जाता है।
तो इन सब परिस्थितियों में भी हमें लेमना माइनर का प्रयोग करना चाहिए। नाक, कान, गले में सूखापन रहने के का सिम्टम भी होने पर इस दवा का लाभ लिया जा सकता है इस दवा से। और सुबह उठने पर मरीज के मुंह का जो स्वाद है वो बिगड़ा हुआ सा रहता है, और मुंह का सूखना, गले में सूखने वाली समस्याएं दोस्तों पेशेंट आके हमें बताते हैं। इन सारी समस्याएं नमी वाले मौसम, बरसात के मौसम में, खासकर भारी बारिश के दौरान सिम्टम्स वर्स्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि होम्योपैथी की यह दवा लेमना माइनर किस तरह एक गोल्डन दवा है नाक की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए। आपने यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस इसके बारे में देखे होंगे या आपने सुना होगा, लेकिन इतना डिटेल्ड वीडियो आपने अभी तक यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको लेमना माइनर का जो प्रयोग है अब आप अच्छे से इसको जान गए हैं। और अब मैं आपको इस दवा का डोज बता देता हूँ। तो देखिए, बीमारी की नई नई स्थिति में आप इसे 30 पोटेंसी में डॉक्टर रेकवेक या एसबीएल कंपनी का ले सकते हैं। 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार आपको प्रयोग करना है। वहीं पुराने केसेस में आप इसे 200 पोटेंसी में सुबह और रात को 2-2 बूंद प्रयोग कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन टंग। तो याद रखिए दोस्तों, इसको कभी भी आपको नाक के अंदर डालना नहीं है, ये ओरल यूज़ के लिए मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में आपको इसे यूज़ करना है। लगभग आप इसे 1 से 2 महीने तक बीमारी के हिसाब से प्रयोग कीजिए। यदि आपको समस्याओं में काफ़ी अच्छा आराम रहता है तो फिर आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। और दोस्तों पसंद आई है वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।